आज का दिन है ख़ास क्योंकि आज हम दो काम करने जा रहे हैं। एक तरफ बनेगा घर का पसंदीदा खाना कड़ी पकोड़ा और दूसरी तरफ हम मेरी जो है बड़ी बेटी उसके ख्वाबों की पहली सीढ़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। होप सो आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो है वो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और ये अचार जो है वो मैंने दोबारा बनाया था, तो मैं इसके चेक कर रही थी और आपको भी साथ दिखा रही थी। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका था, ऑयल मैंने मंगवा लिया था और फिर इसे मैंने ना दोबारा वो फिर पानी खुश्क होने के बाद ना फिर ऑयल में मिक्स कर दूँगी ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जो है वरना वो तजवीद के साथ कुरान पाक जो है ना घर बैठ के तो पढ़ लेती हूँ। अगर मेरी आवाज़ गले में खराश आ रही है तो सॉरी। तो ये तजवीद के साथ मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ और ये मैं उन्हें लेसन सुना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी घर में बैठ के कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इनका लिंक सेंड कर दूँगी। तो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें तो बहुत ही मज़ा आता है और समझ आ जाती है और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। कहाँ पे आपको लफ्ज़ मोटा पढ़ना है, कहाँ पे बारीक पढ़ना है, कहाँ पे लंबा करना है, कहाँ पे लंबा नहीं करना, ये सारी समझ आ जाए तो बहुत ही मज़ा आता है कुरान पाक पढ़ने में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कड़ी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने दही जो है वो एक बोल में डाल लिया था और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी। साथ ही मैं इसमें ना वो स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो मैं इसे बना रही हूँ सरसों के तेल में, या कनोला जो तेल होता है ना वो उसमें मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड की है और साथ में 1 कप बेसन, जो कप है ना वो छोटे वाला कप, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, मैं इस तरीके से कड़ी बनाती हूँ तो वो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने ऑयल में ही प्याज ऐड किया था, उसे थोड़ा सा लाइट सा उसका कलर चेंज हुआ था, तो फिर मैंने ये जो है ना दही वाला बैटर उसमें ऐड कर दिया था और साथ में मैंने ये सौदा सल्फ़ मंगवा लिया था यानी कि आज की ग्रॉसरी वगैरह। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई है डॉन ब्रेड और बच्चों के लिए एप्पल मंगवाए थे और नाशपाती बियर, और ये है जी उनकी स्टेशनरी, पेंसिल थे, रेज़र थे। बच्चों के स्कूल स्टार्ट जो है वो हो गए हुए हैं, तो उस हवाले से फिर मैंने इनके लिए मंगवाए थे ये पेंसिल्स और रेज़र्स। ये मेरी छोटी बेटी जो है वो यूज़ करती है। तो बस यही थी और साथ में बेसन था। ये नाशपातियाँ मंगवाई थी, शौक़ तो इन्हें बहुत था, लेकिन जब इन्होंने खाई हैं तो कहती थी मम्मा मीठी नहीं हैं अभी। तो मैंने कहा अब मंगवाई हैं तो अब खाओ। तो यहाँ पे अंडे थे, तो ये बेसन, पकोड़ों के लिए बेसन बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैंने मंगवा लिया था। कड़ी तो खैर तैयार हो गई थी। अच्छा, जब आप दही डाल दें ना तो फिर आप चम्मच जो है ना वो मुसलसल उसमें चलाते रहें, क्योंकि इस तरह ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो साथ ही में मैंने पकोड़े बनाना भी शुरू कर दिए थे, और जब कड़ी जो है ना ठंडी हो जाए तो फिर आप ना पकोड़े जो है ना वो ऐड किया करें, और पकोड़ों को भी ठंडा करके तो फिर कड़ी में ऐड किया करें ना। इस तरह फिर वो जो है ना गरम गरम कड़ी में आप गरम पकोड़े ऐड कर देंगे तो वो खुल जाते हैं या वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो ये मैं ऊपर तड़का लगा रही हूँ। कड़ी बहुत ही मज़े की बनी थी। पहले मैंने वो जो है साबुत गोल मिर्च उसका तड़का लगाया था और इसके बाद फिर ज़ीरे का मैंने तड़का लगाया था। जिस ऑयल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे ना उसी में फिर मैंने ना ये डाल लिया था ज़ीरा भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो है ना वो मैंने चिया सीड्स भिगो देती हूँ 1 टेबलस्पून पानी में, तो फिर ये मैं पी लेती हूँ। तो अच्छा, ये नेक्स्ट डे का आगे से ये जो है ना व्लॉग है। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, उस दिन फिर हम नहीं गए हैं अभी, तो ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम जो है ना वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे इसके एडमिशन के लिए, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम था। 12 बजे से पहले पहले हमने उधर पहुंचना था ना, तो फिर बस जल्दी से नाश्ता किया और चले गए हम ना। तो अल्लाह का शुक्र है इसका एडमिशन हो गया था
उन्होंने पहले टेस्ट इसका लिया था, तो टेस्ट में उन्होंने बताया था कि 70% एज वालों का जो है ना वो एडमिशन हो जाना था ना, जिसकी 70% एज होगी। तो अल्लाह का शुक्र है, दिल में थोड़ी सी खुशी भी थी, थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि बेटी अब अपने सफ़र की शुरुआत कर रही थी। तो वक़्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है। अभी तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी कल मेरी गोद में थी, तो आज ये यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे इसका एडमिशन हो चुका था, बस हम बाहर निकल रहे थे, तो ये मैंने थोड़ी सी जो है ना वो वीडियो शूट कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला हो गया था। एक माँ के लिए इस लम्हे से बढ़कर फ़ख्र का और कोई लम्हा नहीं होता। अल्लाह हर बेटी के ख्वाब जो है ना वो पूरे करे, आमीन। घर आके दिल ने कहा ये दिन व्लॉग में जो है ना वो महफूज होना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ज़िंदगी के ये छोटे छोटे लम्हात ही असल खुशी है। तो अगर आपको ये दिन मेरे साथ अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको कढ़ी की रेसिपी पसंद आई तो भी मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैं वापस घर आ चुकी थी, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो बस आके तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था। तो बस, और ये नेक्स्ट डे का मेरे हाल में थोड़ा सा था, हाँ नेक्स्ट डे का था, या उसी दिन मैंने ये मैं मिक्स करके रख देती हूँ चिया सीड्स, और दिन में किसी भी टाइम ना कोशिश की करें कि अगर आप भी लेना चाहें तो 12 बजे के करीब या 11 बजे के करीब आप ले सकते हैं। तो यहीं तक का व्लॉग था, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये मेरी बेटी ने कुकीज़ बनाए थे, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, बड़ी बेटी ने। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।